गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमके वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 5वीं क्लास का जो 14वां अध्याय है उसे हल करेंगे, जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। परिमाप क्या होता है? किसी भी बंद आकृति के लिए जितनी भी उसके चारों तरफ की भुजाएं होती हैं उनका अगर हम जोड़ कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है? परिमाप बन जाता है। बंद आकृति के लिए ही परिमाप निकलता है, खुली आकृति के लिए परिमाप नहीं निकलता है। बंद और खुली आकृति कौन सी होती है? जो हमारे पास ये आकृति है वो क्या है? बंद आकृति है। और जैसे ये वाली आकृति है वो क्या है? खुली आकृति है। तो खुली आकृति का परिमाप हम नहीं निकाल सकते हैं, बंद आकृति का परिमाप हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आकृतियां भी दो तरह की होती हैं, एक होती है अनियमित आकृति और एक होती है नियमित आकृति। नियमित आकृति किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाती हैं? नियमित आकृतियां कहलाती हैं। और नियमित आकृतियों के लिए परिमाप का सूत्र होता है, नियमित आकृति का परिमाप, इसका सूत्र होगा हमारे पास भुजाओं की संख्या गुणा में भुजा की लंबाई। तो ये हमारे पास है आकृति के परिमाप का सूत्र। कौन सी आकृति? नियमित आकृति के लिए। अनियमित आकृति का वही नियम कि हम सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास उसके लिए मान आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है कुछ विशेष आकृतियों के लिए परिमाप, कुछ विशेष आकृतियों के लिए परिमाप। जैसे हमारे पास है आयत। आयत हमारे पास एक ऐसी आकृति होता है जिसके लिए आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वो क्या होता है? आयत। और इसके लिए हमारे पास परिमाप का सूत्र होता है। आयत के लिए परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी जो लंबी भुजा है उसे हम क्या कहेंगे? लंबाई। और जो इसकी दूसरी भुजा बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ये जो इन भुजाओं ने क्षेत्र घेरा है इसे हम इसका क्षेत्रफल कहते हैं। और आयत के लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो ये हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल। फिर हमारे पास एक और आकृति है वर्ग। वर्ग कौन सी आकृति होती है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वर्ग। इसके लिए परिमाप का सूत्र क्या होगा? परिमाप का सूत्र हो जाएगा 4 गुणा में भुजा। और इसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा में भुजा। तो ये सूत्र हमें याद रखने हैं। इसके आधार पर हम इसके जो क्वेश्चन हैं उन्हें हल करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न जो दिया है उसे लेकर के चलेंगे। पहले प्रश्न में हमें कुछ आकृतियां दी हैं, उनका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने के लिए आकृतियां आपके स्क्रीन पे आ रही हैं। क्या दिया है? नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितनी भी भुजाएं दी हैं इन सभी का अगर हम जोड़ कर दें तो हमारे पास इस आकृति का परिमाप आ जाएगा। तो पहली आकृति में कौन कौन सी भुजाएं हैं? ए आकृति में ए आकृति का परिमाप होगा, कौन कौन सी भुजाएं हैं? 7 सेंटीमीटर प्लस फिर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास है फिर से 7 सेंटीमीटर, फिर है 10 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, फिर है 7 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास है भुजा जिसमें 9 सेंटीमीटर। तो इन सभी का हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो ये जोड़ जो है वो इसके परिमाप के बराबर होगा। तो जोड़ेंगे इन्हें 7 और 10 17, 17 और 7 24, 24 10 34,
34 और 8 42, 42 7 49, 7 56, 56 और 9 कितने हो जाएंगे 65। तो इसका परिमाप कितना है 65 सेंटीमीटर। तो पहली आकृति का परिमाप आ गया। अब हम दूसरी आकृति का परिमाप निकालेंगे। तो दूसरी आकृति में जो हमें भुजाएं दी हैं इन सभी का हम जोड़ करेंगे। तो ब आकृति में परिमाप का भुजाएं क्या क्या हैं। पहली भुजा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, फिर दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर, फिर है 4, फिर से हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर है, फिर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर भुजा और फिर से हमारे पास है 5 सेंटीमीटर भुजा। तो इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास परिमाप आएगा 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 4 34 और 5 कितने हो जाएंगे 39 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास सह आकृति दी है, इसमें 4 भुजाएं हैं, इनका हमें जोड़ ज्ञात करना है परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो चारों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की हैं 7 7 सेंटीमीटर की। तो 7 7 सेंटीमीटर को 4 बार जोड़ देंगे, कितना आएगा 14 7 21 और 7 28 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सह पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है इसने, उसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया इसने, निम्नलिखित माप की, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इनका हमें परिमाप ज्ञात करना है। इसके लिए ए आकृति दी है हमें, ए जो हमें दिया है पार्ट उसमें दिया है लंबाई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है हमारे पास कितनी, चौड़ाई है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप सूत्र है हमारे पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई का मान क्या है, लंबाई का मान है 30 और चौड़ाई का मान है 48। जोड़ेंगे इन्हें, 30 और 48 हो जाएंगे 78, 78 को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएंगे 156। तो इसका परिमाप कितना आ गया 156 सेंटीमीटर। उसके बाद में ब पार्ट इसमें दिया है इसने, ब पार्ट में क्या दिया है 60 सेंटीमीटर है लंबाई, लंबाई है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसमें कितनी, चौड़ाई है इसमें 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है इसका सह पार्ट। अब यहाँ से इसके लिए परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से 2 गुना लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई है 20, जोड़ेंगे 2 गुना 80 कितने हो जाएंगे 160 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आ गया 160 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास ब पार्ट दिया है इसने, क्या दिया है ब पार्ट में, इसने दिया है लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 34 सेंटीमीटर। लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 34 सेंटीमीटर। अब इसके लिए परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होगा, वही सूत्र आयत के लिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ से 2 गुना में लंबाई क्या है 20 और चौड़ाई क्या है 34, जोड़ेंगे इनको 34 और 20 कितने हो जाएंगे 54। तो 2 गुना में 54, 2 से गुना करेंगे 108 सेंटीमीटर। तो इसका जो ब पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो द पार्ट है वो आपको खुद हल करके असाइनमेंट में भेजना है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो
तो तीसरा प्रश्न दिया है, उसमें कुछ आकृतियां हमें दी हैं और उन आकृतियों का परिमाप हमें ज्ञात करना है सूत्र लगा करके। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नियमित आकृतियों के परिमाप। प्रश्न नंबर 3, नियमित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगा करके हमें परिमाप ज्ञात करने हैं। ए पार्ट हमें दिया है इसने, ये त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हैं 14 सेंटीमीटर, ये भी है 14 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, नियमित आकृति है। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, परिमाप का सूत्र हो जाएगा 3 गुणा में भुजा। तो भुजा का मान क्या है, 14 गुणा करेंगे 42 सेंटीमीटर। तो ये ए पार्ट हो गया हमारा। बे पार्ट में हमें दिया है एक वर्ग। बे पार्ट में हमें एक चतुर्भुज दिया है और उसकी चारों भुजाएं हमें बराबर दी हैं इसने। कितनी कितनी हैं भुजाएं, 6 सेंटीमीटर की। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा। क्या आएगा, 4 गुणा में 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बे पार्ट हो गया। से पार्ट में हमें दिया है इसने षटभुज। से पार्ट इसमें दिया है षटभुज इसने। कितना आएगा, इस तरह की आकृति है। अब इस आकृति में जो भुजाएं दी हैं इसने वो है 6-6 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम मान रखेंगे 6 सेमी, 6 सेमी, 6 सेमी, ये भी है 6 सेमी, ये भी है 6 सेमी और ये भी क्या है 6 सेमी। कितनी भुजाएं हैं इसमें, 6 भुजाएं हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या बन जाएगा, परिमाप बराबर 6 गुणा में भुजा। यहाँ से भुजा का मान है 6, तो कितना आ जाएगा 36 सेमी। तो हमारा जो से पार्ट है वो पूरा हो गया। अब इसका जो दे पार्ट है वो आपको खुद करना है। इसमें भुजाएं हैं 5, सारी बराबर भुजाएं हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा, 5 गुणा भुजा। ये हमें इसमें भुजा का मान रख के हल करके आपको असाइनमेंट में भेजना है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो हमें दिया है इसने, पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो क्या दिया है चौथे प्रश्न में, विजय ने एक आयत बनाया है, आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, विजय ने एक आयत बनाया है, आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो हमें आयत दिया हुआ है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का आयत बनाया है इसने, डायग्राम दिया है आपको बुक में। इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमें इसके लिए परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रखेंगे 2 गुणा में लंबाई का मान है 5 और चौड़ाई का मान है 3। 5 और 3 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 सेंटीमीटर। तो परिमाप आ गया 16 सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, आयत का क्षेत्रफल ये था हमारे पास लंबाई गुणा में चौड़ाई।
लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 5 और चौड़ाई का मान है 3। 5 को 3 से गुना करेंगे 15 वर्ग सेमी। तो ये हमारे पास इसका हल आ गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो क्या दिया है 5वां प्रश्न में, एक आयताकार मैदान की लंबाई, प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए लंबाई कितनी दी है, लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास 30 मीटर। क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई क्या है 25 गुणा में चौड़ाई है 30, गुणा करेंगे 750 वर्ग मीटर। तो हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। छठा प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6, एक आयताकार टावेल की लंबाई, एक आयताकार टावेल की लंबाई कितनी है, लंबाई 125 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। 125 सेंटीमीटर व चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। इस टावेल का परिमाप कितना होगा, इस टावेल का परिमाप कितना होगा। तो हमें टावेल का परिमाप बताना है। लंबाई है हमारे पास कितनी 125 सेंटीमीटर और चौड़ाई है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसके परिमाप का सूत्र क्या होगा, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से 2 गुणा लंबाई का मान क्या है 125 और चौड़ाई का मान क्या है 60। तो 2 गुणा में 125 और 60 जुड़ेंगे 185, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 1 अंसिल 16 और 1 17, 1 अंसिल 2 और 1 3, 370 सेमी। तो इसका परिमाप क्या है 370 सेमी। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वें प्रश्न को हल करने से पहले हम उसे लिखेंगे और उसे ध्यान से पढ़ के फिर हम उसे हल करेंगे। तो क्या दिया है इसने 7वां प्रश्न, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर, प्रश्न नंबर 7, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कंटीले तारों का एक घेरा लगाने में, कंटीले तारों का एक घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कंटीले तार की आवश्यकता हुई। 260 मीटर लंबे कंटीले तार की आवश्यकता हुई। आगे कहा इसने, तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए।
तो हमें कहा है इसने कि एक वर्गाकार खेत है, इस वर्गाकार खेत में चारों ओर कंटीले तारों का एक घेरा लगाना है और इसके लिए कितने मीटर लंबी तार चाहिए? 260 मीटर लंबी तार चाहिए। तो खेत की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो खेत की भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या दिया हुआ है? कंटीले तार जो हम लगाएंगे वो उसकी परिधि पर लगाते हैं, परिमाप पर लगाते हैं। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है इसने परिमाप। तो परिमाप के लिए हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो खेत का परिमाप है वो किसके बराबर होगा? तार की लंबाई के। कितना हो जाएगा? 260 मीटर। अभी हमें परिमाप दिया है इसने। वर्ग के लिए परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा में भुजा बराबर कितना है? 260। 4 गुना में है भाग में चला जाएगा तो भुजा बराबर 260 बटा में 4। 4 का भाग करेंगे, 6 चौका 24, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 4 5 20। तो उसकी भुजा कितनी है? 65 मीटर। तो खेत की भुजा है हमारे पास 65 मीटर। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने 8वां प्रश्न, एक कमरे के फर्श की लंबाई, प्रश्न नंबर 8, एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। आगे दिया इसने, इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है, इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है, जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है इसने, एक फर्श है जिसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। तो लंबाई लिख देंगे 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है हमारे पास 7 मीटर। तो हमें कहा है इसने कि इसके ऊपर एक दरी रखी हुई है। ये जो दरी है वो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दरी से पूरा पूरा ढकती है, इसलिए दरी की लंबाई चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? ये सेम हो जाएगी। तो यहाँ से हमें इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दरी का क्षेत्रफल क्या होगा? दरी किस आकार की है? आयत के आकार की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई है इसके लिए 8, चौड़ाई है 7, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 56 वर्ग मीटर। तो हमारे पास दरी की जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 56 वर्ग मीटर है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न में दिया है इसने, प्रश्न नंबर 9, एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 9, एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास चौकी का परिमाप ज्ञात करना है। भुजा का मान है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर है 60 सेंटीमीटर। वर्गाकार चौकी का परिमाप क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है वर्ग का? सूत्र होता है हमारे पास 4 गुणा में भुजा। तो 4 गुणा भुजा का मान है 60, गुणा करेंगे 240 सेंटीमीटर। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 हल हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे।
तो प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है हमें? प्रश्न नंबर 10 है एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ता है। 40 मीटर चलना पड़ता है। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है कि एक खेत के 2 चक्कर लगाएं तो 40 मीटर चलना पड़ता है। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करनी है। तो 2 चक्कर में तय दूरी, 2 चक्कर में तय दूरी कितनी है? 40 मीटर। और उसके बाद इसने कहा है कि इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? एक चक्कर में तय दूरी ये आ जाएगी 40/2 बराबर 20 मीटर। अब हमें पता है कि जो एक चक्कर में तय दूरी होगी किसी भी खेत के लिए वो उसके परिमाप के बराबर होगी। तो खेत का परिमाप कितना आ जाएगा? खेत का परिमाप हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ से हमें कहा है इसने इसकी भुजा ज्ञात करनी है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा में भुजा बराबर है 20। 4 गुणा में है भाग में चला जाएगा तो भुजा बराबर हो जाएगा 20/4 बराबर हमारे पास आएगा 5 मीटर। तो खेत की भुजा कितनी है? 5 मीटर। तो हमारा 10वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 14वीं प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।